Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ब्रांड न्यू एडिशन में आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत है। देखिए, बाजार तैयार हो रहा है बजट के लिए और इस सप्ताह हम देखेंगे 2024 के लिए नया बड़ा बजट आएगा और इस बजट से बाजार को एक नई दिशा मिलेगी। तो बजट से पहले कौन से चार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, इसकी पड़ताल करेंगे आज के चार्ट ऑफ द वीक में। लेकिन चार्ट ऑफ द वीक की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदारी, बेचने, ट्रेड करने की राय नहीं होती है। केवल जिस चार्ट से कुछ ना कुछ नया सीखा जा सकता है, किसी नए पैटर्न या चार्ट फॉर्मेशन के बारे में जाना जा सकता है, उस चार्ट का उल्लेख हर सप्ताह में चार्ट ऑफ द वीक में करता हूं। तो आज भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट्स खोज करके लाया हूं। तो शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक। तो इस सप्ताह के चार्ट्स की चर्चा करने से पहले आइए निफ्टी के चार्ट के दर्शन कर लिए जाएं और निफ्टी के चार्ट को भी एक बिल्कुल अलग अंदाज में हम लोग देखेंगे। बिल्कुल बजट से पहले अगर आप निफ्टी के इस वीकली चार्ट पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लेस करते हैं तो कौन से लेवल्स निकल करके आते हैं, आइए समझते हैं। आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट है और मैंने शुरुआत की इस पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालने की उस पॉइंट से जहां से निफ्टी पर चल रहा वर्तमान इंटरमीडिएट ट्रेंड शुरू हुआ था। तो देखिए, फिबोनाची डालते समय पॉइंट्स का चुनाव बहुत देख समझकर करना चाहिए। तो यह सही पॉइंट जहां से फिबोनाची प्लेस करना शुरू करना है और अभी के टॉप तक अगर आप फिबोनाची डालते हैं तो ये लेवल्स आपके सामने निकल करके आते हैं। तो 22,300 के आसपास आप देख रहे हैं कि फिबोनाची के हिसाब से मेजर लेवल चार्ट पर इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से फिबोनाची मैंने प्लेस किया और आप देख रहे हैं कि सारे क्रिटिकल लेवल्स चार्ट पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो जब कभी आप बाजार को लेकर के चिंतित हो, आपको लगता हो कि बाजार बहुत बढ़ गया है, करेक्शन आ सकता है, तो करेक्शन का एक्सटेंट पता लगाने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और हमने यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट निफ्टी के वीकली चार्ट पर डाले हैं। सारे लेवल्स आपके सामने हैं। तो देखिए, चार्ट्स पर अगर ठीक ढंग से आप प्लेसमेंट करते हैं तो लेवल्स का अंदाजा आपको चार्ट से ही हो जाता है। तो अब आइए परिचय करा दूं आपका इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप से। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दिया जा रहा है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स के वीकली चार्ट को। जी हां, वही निफ्टी रियल्टी इंडेक्स जिसकी चर्चा हम उस समय करते थे जब ये इंडेक्स 400-450 के आसपास चलता था। अब ये इंडेक्स 4 डिजिट्स पे 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जबरदस्त तेजी, एक तरफा तेजी हमने पूरे बाजार की तरह रियल्टी इंडेक्स में भी देखी है। दोबारा एक बार रियल्टी इंडेक्स में चार्ट पर एक विशेष फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। गौर से देखिए, इस पैटर्न को कहा जाता है बुलिश फ्लैग पैटर्न। बड़ी तेजी के बाद अगर कुछ दिनों का कंसोलिडेशन इस तरह देखने को मिले तो इस तरह पोल और इस तरह फ्लैग आप चार्ट पर अंकित कर सकते हैं। तो यह बुलिश फ्लैग पैटर्न निफ्टी रियल्टी इंडेक्स के वीकली चार्ट पर बनता हुआ, जिसके बाबत निफ्टी रियल्टी इंडेक्स को मिल रहा है इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब। अब आपके सामने जो होमवर्क है वो है कि किस तरह से फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके, किस करेक्शन का इस्तेमाल करें फिबोनाची एक्सटेंशन डालने के लिए और फिर कैलकुलेट करें इस चार्ट पर संभावित रेजिस्टेंसेस ऊपर की दिशा में। तो यह इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप यानी निफ्टी रियल्टी इंडेक्स। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के बहुत ही इंटरेस्टिंग आउट ऑफ द बॉक्स चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए, इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं मजबूर हूं देने के लिए यूएस डॉलर बनाम रुपए के चार्ट को। जी हां, बड़ा ब्रेकआउट यहां पर आता हुआ दिखा। अरसे से हम देख रहे हैं कि रुपया डॉलर के मुकाबले एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। 83 रुपए का लेवल, 83.50 का स्तर डॉलर पार नहीं कर रहा था, लेकिन जो ब्रेकआउट आता हुआ अब नजर आया है, इससे क्लियर ब्रेकआउट डॉलर के चार्ट पर आता हुआ दिखा। तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक होगा यूएस डॉलर का चार्ट। आइए समझते हैं चार्ट पे खास क्या है। तो लीजिए, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स चार्ट ऑफ द वीक यानी कि यूएस डॉलर, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का मैं खिताब देने जा रहा हूं और उसकी वजह है ये बड़ा ब्रेकआउट। साफ देखिए, चार्ट आपके सामने है, ये है वीकली चार्ट और वीकली चार्ट पर इस सप्ताह हमने देखा है कि लगभग 0.25% की बड़ी तेजी डॉलर के चार्ट पर देखने को मिली। यानी डॉलर ने जो 83.5 का एक बड़ा रेजिस्टेंस था उसको लांघ करके नया ब्रेकआउट दर्ज किया है। डॉलर लाइफ टाइम हाई पर रुपए के बनाम चल रहा है और यह वजह है कि इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब किसी और चार्ट को नहीं दिया जा सकता, यानी कि डॉलर के चार्ट पर ही हमारा फोकस होना चाहिए। तो डॉलर के चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का मैं खिताब दे रहा हूं। आइए झट से फिबोनाची का इस्तेमाल करके देखते हैं कि संभावित रेजिस्टेंसेस कहां पर आ सकती हैं डॉलर के इस चार्ट पर। तो अगर मान लीजिए हम इस करेक्शन का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह फिबोनाची एक्सटेंशन प्लेस करते हैं तो आपको एक बड़ा लेवल नजर आएगा और ये 83 का लेवल है। 83 पार हुआ तो इस चार्ट पर अगला बड़ा रेजिस्टेंस डॉलर के चार्ट पर काफी ऊपर यानी कि 84.5 यानी कि 84.5 पर नजर आता है। तो डॉलर की ट्रैजेक्टरी पॉजिटिव हो गई है और अगर मान लीजिए ₹1 और डॉलर यहां से चढ़ जाता है तो उसका असर इक्विटी बाजार पर भी जरूर देखने को मिलेगा। तो यह इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक यानी डॉलर बनाम रुपए। तो देखा आपने कि डॉलर के चार्ट पर तेजी बनते हुए दिख रही है और डॉलर की तेजी हमेशा बाजार के लिए शुभ संकेत, शुभ समाचार नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। तो तेजी बनती हुई दिख रही है डॉलर के चार्ट पर और अगर डॉलर में इसी प्रकार से तेजी बनी रही तो इसके दूरगामी परिणाम बाजार पर आते हुए नजर आएंगे। तो इस चार्ट से आप नजरें नहीं फिरा सकते हैं, इस चार्ट को निरंतर आपको वॉच करते रहना पड़ेगा। और चार्ट ऑफ द वीक का मकसद यह है कि जो सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे क्रिटिकल चार्ट होता है उसे ही हाईलाइट चार्ट ऑफ द वीक में हम हर सप्ताह करते हैं। तो इस सप्ताह चार्ट जो आपको देखना है बिल्कुल बजट के सप्ताह में वो है डॉलर का चार्ट। तो इस चार्ट को क्लोजली मॉनिटर कीजिए,
यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। निफ्टी का चार्ट देखिएगा, साथ ही डॉलर का चार्ट देखिएगा और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स का भी चार्ट बजट से पहले जरूर देखिएगा। तो यह है इंटरेस्टिंग चार्ट इस सप्ताह के। आपके इन चार्ट्स पर क्या विचार हैं मेरे साथ साझा कीजिएगा। और हां, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके तुरंत प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ख्याल रखिए अपना और हां, चैनल देखते रहिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।